नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने देखा कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पैट टी टेस्ट और वन वे एनोवा, किस तरह परफॉर्म किया जाए। अब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जा रहे हैं। सो मैन विटनी यू टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक एक अल्टरनेटिव टेस्ट है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम लोग दो ग्रुप की कंपैरिजन के लिए करते हैं, और मैन विटनी यू टेस्ट कब हम लगाएंगे, तो जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मलिटी टेस्ट जो है उसका ये बता रहा है कि डेटा नॉर्मल नहीं है। इस केस में हमें आना पड़ेगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए, या फिर हमारी एजम्पशन थी कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ऑर्डिनल स्केल में है, आपका ऑर्डिनल डेटा है कैटेगोरिकल में से, ना कि वो इंटरवल या रेशियो स्केल का डेटा है, तो उस केस में हम लोग मैन विटनी यू टेस्ट के लिए जाते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग दो ग्रुप की कंपैरिजन की ही बात करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट, और ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपका डेटा नॉर्मल नहीं है, नॉर्मलिटी टेस्ट अचीव नहीं कर पाया है, और अगर आपके डेटा में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ऑर्डिनल स्केल का है, तो हमें मैन विटनी यू टेस्ट अप्लाई करना है। आप देख सकते हो हमारी सेम डेटा सीट है। SPSS विंडो मैंने ओपन कर दी है, और दो ग्रुप की कंपैरिजन करनी है। तो अगेन मेल फीमेल, ये मेरे दो ग्रुप हैं, और अगर मुझे कोई वेरिएबल लेना है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर मैं बात करूं सेटिस्फेक्शन की, अवेयरनेस की, तो ये सारे इन वेरिएबल्स को मैं ऑर्डिनल डेटा भी मान सकता हूं। और अगर मैं नॉर्मलिटी टेस्ट परफॉर्म करके देखूं, तो अगर नॉर्मल आते हैं तो आप पैरामेट्रिक के लिए जाइए, नॉर्मल नहीं आते हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनका अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर आप नॉन पैरामेट्रिक के लिए जाइए। सो मैन विटनी यू टेस्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें एनालाइज पे क्लिक करना है, और नीचे स्केल के नीचे हमें दिख रहा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में लेगेसी डायलॉग्स में जाना है। लेगेसी डायलॉग्स में आपको काई स्क्वायर बाइनोमियल रन्स, हमें जाना है टू इंडिपेंडेंट सैंपल, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, इस पर क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हो कि टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स विंडो ओपन हो गया है हमारे पास। इसमें टेस्ट वेरिएबल ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ग्रुपिंग वेरिएबल ये हमारा कैटेगरिकल, जो दो कैटेगरीज है जिसमें, तो हम लोग जेंडर को ले लेते हैं। जेंडर हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल है, और वैल्यूज हम डिफाइन कर देते हैं 1 एंड 2। और टेस्ट वेरिएबल में हमें सेटिस्फेक्शन को रख देते हैं। एग्जैक्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, और नीचे देख लेना है टेस्ट टाइप, तो मैन विटनी यू टेस्ट मार्क किया हुआ है, वही मार्क रहने देना है। ना मार्क हो तो आप मार्क कर सकते हो, और ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो हमें SPSS ने आउटपुट दे दिया है, और फर्स्ट हमें रैंक्स दिए हैं, मेल फीमेल मीन रैंक, और नीचे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है मैन विटनी यू। इसमें आप इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू चेक करोगे, आप देख सकते हो सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.134, जो कि 0.05 से ज़्यादा है। सो यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो पा रही है। वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड वी कंक्लूड that there is no significant difference in satisfaction among male and female। बस डिफरेंस यही था कि हमने एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की जगह। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देखेंगे।